कोई भी नहीं। देखकर लगता है हफ्तों से यहाँ कोई नहीं है। अजीब बात है, कोई इतनी बढ़िया प्रयोगशाला इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? वो भी लेड की इतनी महंगी सतह लगवा कर। हो सकता है मेरी एक्सरे दृष्टि को रोकने, बस कुछ महागुंडों का खात्मा करने के लिए फुर्सत ली है। पर 3 महीने से मैं इसी जगह पर तैनात हूँ, क्योंकि मुझे क्रिप्टन ग्रह से पृथ्वी पहुँचाने वाले रॉकेट मेरे पिता मिस्टर केंट के खेतों में अपनी गुप्त जगह से गायब हो गया था। हैरान हूँ यह जानकर कि मेरे माता और पिता मेरे अपने नहीं हैं और मैं एक एलियन हूँ। वैसे तो एलियन, खासकर मानव रूपी एलियन, कोई नई चीज़ तो नहीं। थैनगर ग्रे का हॉकमैन भी एलियन है, और मरते वक्त एक एलियन ने ग्रीन लैंटर्न को अपनी अंगूठी दी, जो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली वस्तु है। खैर जो भी हो, मैं तो इंसान की तरह सोचता और समझता हूँ, क्रिप्टोनियन की तरह नहीं। अरे लेट से बंद एक और कमरा, क्या छुपा होगा यहाँ? अरे कहाँ पहुँच गया मैं? सुपरमैन का पहला मंदिर? यह कमरा तो मेरे नाम पर बना है। मेरे चित्र, मेरी कंप्यूटर छवि, मेरा सही वजन, लंबाई आदि लिखे हैं। कोई व्यक्ति मेरे ऊपर गहरा अध्ययन कर रहा है। यहाँ तक कि मेरी फोटो भी खींच ली है, जिससे मैं हमेशा बचता रहा हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि स्मॉलविल में कोई भी सुपरमैन की तस्वीर देखकर क्लार्क केंट को पहचान ले। पर इस प्रयोगशाला के मालिक ने मेरी फोटो कैसे खींची होगी? हाँ, याद आया। 2 साल पहले मैं मेट्रोपोलिस जनरल अस्पताल से निकल रहा था, जब मुझे फ्लैश से लगा था कि किसी ने मेरी फोटो खींची है। शायद है मृत। यह तो लगभग 1.5 महीने से यहां मरा पड़ा होगा। गर्दन टूटी है, किसी बहुत ही ताकतवर व्यक्ति की करामात है। और हाँ, मेरी माइक्रोस्कोपिक दृष्टि बताती है कि इनकी उंगलियों के निशान बाहर खड़ी हुई ट्रक पर हैं। यह वही ट्रक है जो मेरा चुराया हुआ रॉकेट स्मॉलविल से यहाँ लाई है। पर कौन हो सकता है यह आदमी? मैंने उनको कभी नहीं देखा, और ना ही मेरे दफ्तर डेली प्लैनेट अखबार की किसी फोटो फाइल में। इस स्थान का रहस्य बढ़ता जा रहा है। अरे ये क्या है? तेजाब का इतना बड़ा टब। इतना तेज नहीं है कि टब गले लगे या मुझे नुकसान पहुंचाए, पर इतना तेज है कि इसमें डूबी हुई वस्तु गल जाएगी। इसमें मानव हड्डियों के अवशेष हैं। मामला बहुत ही पेचीदा और घिनौना होता जा रहा है। मेट्रोपोलिस पुलिस के विशेष प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस हादसे की पूरी रिपोर्ट स्थानीय केंद्र में देनी चाहिए। पर यह साफ जाहिर है कि हमारे स्वर्गीय मित्र ने मेरे गुप्त रूप के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर रखी थी, तो अब मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी ताकि गलत किस्म के लोग यहाँ आकर जानकारी ना हासिल करें। और आसान ये होगा कि मैं यह पूरी बिल्डिंग ही यहाँ से दूर ले जाऊं। ठीक किया। प्रयोगशाला के चारों ओर की सारी मिट्टी को अपनी हीट क्रेन द्वारा स्टील की तरह कड़ा बनाकर उसे कठोरोनुमा आकार दे दिया, और अब मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उठाकर पृथ्वी की गोद से दूर ले जाऊंगा। आकाश में तो प्रयोगशाला मेरे हाथों में फूलों का सा हल्का हो गया है, और मैं आराम से उड़ रहा हूँ। यह प्रभाव मैंने पहले भी बहुत बार देखा है। मैं वस्तुओं को भी अपने मन की शक्ति से उड़ाकर ले जा पाता हूँ। उसका मेरी शारीरिक ताकत से संबंध नहीं है। अब हम धरती के वातावरण से आगे आ गए हैं। बस मैंने पूरी प्रयोगशाला को लॉन्गरेंज नामक केंद्र पर छोड़ दिया है, जहाँ पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति मिलकर एक बहुत शांत क्षेत्र बना लेती हैं। वहीं पर वह रहेगा जब तक मैं उसे नहीं हटाऊंगा। अंतरिक्ष की शून्यता भी प्रयोगशाला के सभी सैंपलों को बराबर रखेगी। जब मामला सलट जाएगा तो मैं पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। पर अभी, अरे मैं इतनी विशेष भेंट के लिए लेट ना हो जाऊं। हफ्तों के बाद तो यह मौका आया है। अब सवाल ही नहीं कि क्लार्क केंट न जाए। लो आ गए। लॉइस, मुझे एक मौका तो दो। मैं तो तुम्हारी राह देखकर घर जाने को थी केंट। केवल 4 मिनट लेट हूं। केंट,
4 मिनट तो एक जिंदगी के बराबर हो सकता है। क्या हिडनबर्ग के विस्फोट और कैनेडी की ऑसवाल्ड से हत्या कुछ ही मिनटों में नहीं हुई थी? ओह, मुझे माफ़ कर दो। और सुपरमैन ने इमरान के बंधकों को कितने समय में बचाया था? खैर, मेरा इंतज़ार किया तुमने, धन्यवाद। रहने भी दो केंट, तुम्हारी आंखों के एक नज़र डालते ही मैं पिघल जाती हूँ। थैंक यू। और मैंने तुम्हारा इंतज़ार इसलिए किया कि तुमने मुझसे मिलने मेरी कितनी खुशामद की थी, सो मैंने तुम्हें उसका इनाम दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि तुम आई लॉयस, और यह जानकर कि मुझे मना करना मुश्किल लगता है तुम्हें। क्लार्क, ज़्यादा उत्तेजित न हो। प्रतिबंध लगाने से व्यक्ति सशक्त हो जाता है, और अब तो मैं तुमसे काफ़ी समय बाद ही मिलूंगी, पर तुम्हारा इरादा बदलने की मैं भरसक कोशिश करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी केंट, पर तुम्हें कोई जादू ही चलाना होगा, क्योंकि मैं अभी भूल ही नहीं हूं कि तुमने मेरी सुपरमैन की रिपोर्ट से पहले अपनी खबर छपवा ली थी। अरे, सांस क्यों रुके हुए हो? लॉयस, मैं तो बहुत देर तक सांस रोक सकता हूं, और चलो कम से कम तुम मुझे चांस तो दे ही रही हो। जैसा ठीक समझो, पर चलो कुछ दौड़ लगाकर कसरत तो कर लें। लॉयस के साथ ये इंतज़ार का खेल कब खत्म होगा? वो मेरे लिए दुनिया की सबसे आकर्षक स्त्री है। यदि वह जानती कि मैं सुपरमैन हूँ तो मेरी बाहों में समा जाती, पर यह करना तो आसान है। मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, क्लार्क केंट बनकर। क्या हुआ? अरे, ये तो कॉमर्स बैंक के ऑटोमेटिक अलार्म की आवाज़ है। लगता है पैसे निकालने की कोई ज़्यादा ही जल्दी है किसी को। चलो केंट। लॉयस, मिस्टर वाइट ने तुमको खबर इकट्ठा करते समय कोई भी खतरा लेने के लिए मना किया है। वहाँ सशस्त्र व्यक्ति होंगे। तुमको पता है कि मिस्टर वाइट अपने ज़माने का सबसे शानदार रिपोर्टर रहा है। वह यह अपेक्षा नहीं करता है कि हम मेहंदी लगाकर बैठे रहें और टीवी वाले हमारी नाक के नीचे से खबरें चुरा ले। अच्छा, अब चुप भी रहो भगवान के लिए। जरा बाहरी दरवाजे को तो देखो, वे बुरी तरह खींचे गए हैं और तोड़े मरोड़े गए हैं। वाह, जो भी यहाँ है सुपरमैन जितना ताकतवर होगा। नहीं मिस लेन, ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा ताकतवर। ए छोड़ो! कौन है आदमी? कितना विशाकाय है और लॉयस को चोट पहुंचा रहा है। कुछ करना ही पड़ेगा। सुपरमैन की ताकत का प्रयोग संभव नहीं, पर क्लार्क केंट अपनी ताकत आजमाएगा। बेवकूफ! ओफ! तेरा मुक्का महसूस नहीं हुआ, पर मैं दिखावा कर रहा हूं कि चोट लगी है। ये ले। अगर मैं उसके घुसे का सामना करूंगा तो उसका हाथ ही टूट जाएगा, और उसकी जोर से मैं भी पछाड़ खाकर बैंक के काउंटर के पीछे अनदेखा गिरूंगा। केंट, मुझे सुनाया नहीं? मुझे खूब मालूम है कि तुम लोग कौन हो। तुम लॉयस लेन और क्लार्क केंट दोनों ही डेली प्लैनेट के पत्रकार हो। चलो, इस दफा तुम्हें अपनी जीवन की बेहतरीन रिपोर्ट मिलने वाली है। मेटालो की कहानी, जो सुपरमैन को खत्म करने वाला है। मेटालो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा बेहुदा नाम कैसे चुन लिया तुमने? आराम से, ज्यादा जोर मत लगाओ। अभी नहीं। मेरा मेटालो, मेरा गौरव। मेरा मजाक न बनाओ लेन। मैं सुपरमैन से वाकई ताकतवर हूँ, मजाक की बात नहीं। एक छोटी सी चूटी काटूंगा और तुम पुराना इतिहास। ओ ओ ओ! नहीं, कतई नहीं। उसे छोड़ दो इसी वक्त। सुपरमैन, मैं जानता था कि तुम इधर जरूर आओगे। बैंक की डकैती तो तुम्हें बुलाने का बहाना था। ओह! आपकी सेवा में हाजिर हूँ। क्या कहें? आओ जेल की ओर सैर पर चलें। अवश्य सुपरमैन, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर पहले। ओफ! लगता है कि बॉक्सिंग का बहुत अभ्यास है इसे। कभी इतना तेज आघात नहीं लगा है मुझे। ऐसा लगा कि मेरी दिव्य शक्ति एक क्षण के लिए समाप्त हो गई। अभी तक सर चकरा रहा है, पर रुकने का सवाल नहीं उठता। लॉयस तो उस बदमाश की गिरफ्त में है। उसे जल्द से जल्द छुड़ाना आवश्यक है, कहीं पुलिस आकर गोलाबारी न करने लगे। अच्छे नौसिखिए हो, और तुम्हारा स्टैंडर्ड और ऊंचा कर दूं। सुपरमैन, कैसे पतंगे की तरह अपनी मौत के मुंह में आ रहे हो? घायल करने से पहले ही लाशों को न गिनो। मैं अभी जिंदा हूँ। वाह,
सुपरमैन इस बंदे को आड़े हाथों ले रहा है। यदि मेटालो भी इतना ताकतवर है तो यह तमाम बिल्डिंग टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाएगी और मैं भी। क्लार्क को यहाँ से निकालना होगा। जब से मेटालो ने उसको कमरे की दूसरी ओर फेंका है तब से उसने चू तक नहीं की। केंट, केंट क्या तुम? सुपरमैन ने उसको बाहर निकाला होगा, फिर दौड़कर वापस आया होगा। केंट भी जबरदस्त भाग्यवान है और सुपरमैन तो वो तो मार खा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इससे दुगने राक्षसों से पलक झपकते ही जीत चुका हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी शक्तियाँ शिथिल पड़ती जा रही हैं। सुपरमैन, देखा तुमने? मैंने कहा था कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ और तुम्हारी जान ले लूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा। एक सवाल, क्यों? क्या? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। देखो स्वयं को, देखो, मजबूत, ताकतवर। मुझ पर आक्रमण क्यों? मुझे क्यों मार रहे हो? सभी मानव से ज्यादा बलशाली, सुपरमैन से भी अधिक। मैं चलो, तुम हो कौन? कौन हो? और जल्द ही तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे, सुपरमैन को मारोगे। क्यों, कौन? यह तो दो प्रश्न है सुपरमैन, और पता है तुम्हें, मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगा। मरने का समय आ गया सुपरमैन। यह क्या कर रहा है? मेरी शक्ति धूमिल हो रही है, दम ही नहीं रहा। ऐसा अंत तो नहीं हो सकता। अगर मैं किसी प्रकार फिर आगे हो सकता, बस एक क्षण के लिए। घिनौने जानवर, तेरा खेल खत्म है। सुपरमैन, तुम ठीक तो हो? खड़े हो पाओगे? लोइस, मेरी हालत सुधर रही है, मेरी शक्ति वापस आ रही है और मेरी सुपर इंद्रियां भी। मेटालो की हृदय गति सुनाई दे रही है। क्या हुआ, मर गया है? इतनी जल्दी खेल खत्म? ये भी नहीं मालूम हुआ कि वो कौन था। लोइस, मुझे विश्वास है कि पुलिस उसका असली रूप कभी ना कभी जान पाएगी। मेरा मुख्य उद्देश्य तो यह जानना है कि मेरी ताकत को उसने इतना अशक्त कैसे किया। मैं बताता हूँ सुपरमैन। क्या तुम जिंदा हो? बिल्कुल। तुम अभी भी नहीं समझे सुपरमैन? मरना तो दूर, तू तो मुझे घायल तक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो तुझे घायल करके मारूंगा। सुपरमैन को मारोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, यह काम तो सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके सर्वनाश का पदार्थ मौजूद है और वह है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट? भला ये क्या चीज है? नाम तक नहीं सुना है। किसने सुना है? पृथ्वी पर तो कोई उसके बारे में जानता ही नहीं है। सुपरमैन उसके बारे में खुद ही नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। मुझे सुपरमैन का महान रहस्य मालूम है। मैं जानता हूँ कि सुपरमैन जो इस धरती पर सत्य और न्याय का रखवाला और देशभक्त कहलाता है, वह वास्तव में अंतरिक्ष से आया हुआ एक दुश्मन है। क्या पागल हो गए हो? नहीं। तुम मेरी सुनो। पिछले 35 वर्षों से मैं आकाश में आंखें गड़ाए देख रहा था, उस संकट का इंतजार कर रहा था जिसका ज्ञान सिर्फ मुझे था। फिर 28 वर्ष पहले मेरा अनुमान सही निकला। मैंने अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे से एक स्पेसशिप को आते हुए देखा और फिर उसे कैंसस में पाया। यह स्पेसशिप, हाँ, सुपरमैन इसी यान में बंद आया था, एक मासूम बच्चे के रूप में विकसित। वह एक भोले भाले मानव दंपति को मिला जिन्होंने उसे हम लोगों के बीच पाला पोसा, पर वह सांप के समान जहरीला है। लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं। अगर आपका कहना सही है तो भी सुपरमैन तो कितना लोकप्रिय है, वह खतरनाक कैसे? हाँ, वह दुश्मन है हमारा। बहस मत करो। करोड़ों की संख्या में एलियंस हमें घेरे हुए हैं। उसके अपने पिता ने रॉकेट में एक संदेश भी भेजा है जो कि दूसरी लिपि में है और मैंने उसके छोटे से अंश का अनुवाद भी कर लिया है और उस अंश में सुपरमैन के अपने नक्षत्र क्रिप्टॉन का उल्लेख है। उसमें क्रिप्टॉन के विनाश पर भी लिखा हुआ है। बहुत साल हुए क्रिप्टॉन नक्षत्र में भारी विस्फोट हो चुका है और मेरा विश्वास है कि क्रिप्टन वासियों ने अन्य नक्षत्रों को जीतने अपने दूत पूरे ब्रह्मांड में भेजे थे। पृथ्वी पर भेजा हुआ दूत सुपरमैन है।
पर गलती से वो अपने साथ अपने विनाश का अस्त्र भी ले आया, अपनी नष्ट हुई दुनिया का एक टुकड़ा जिसका नाम क्रिप्टोनाइट है। मैंने मानव विज्ञान के हर एक हिस्से की गहरी खोज की है इसी दिन के लिए, जब मैं अपने बनाए हुए सैनिक में क्रिप्टोनाइट की अमिट शक्ति भर के उसे दुनिया से लड़ने भेजूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं जिसे पुलिस अपनी टिड्डी दलों से हरा सकती है। अब तो नहीं। उफ, तुम्हारे सीने में लगे हुए यूरेनियम की जगह क्रिप्टोनाइट को लगाकर मैंने तुम्हें मानव शक्ति से कहीं अधिक ताकत प्रदान की है। मेरा पुनर्निर्माण हुआ है। मेरा शरीर एक दुर्घटना में बुरी तरह बर्बाद हो गया था, पर मेरा दिमाग बच गया और चलता ही गया। और तुम्हारे रोबोट के हाथों में प्लास्टिक दस्ताने पहनने के बाद तुम पूर्णतः मेटालो बनकर धरती पर छा गए हो। मैं अमर हूँ सुपरमैन, मृत्यु मेरे पास नहीं फटकेगी। अब जब तक मेरे सीने में क्रिप्टोनाइट का दिल धड़कता है। क्रिप्टन, और अब मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अरे बुड्ढे, अब तेरी क्या जरूरत है मुझे? क्या? नहीं, प्लीज। हाँ सुपरमैन, क्रिप्टोनाइट तेरे ही अतीत की एक चट्टान, तुम्हारे जन्म स्थान की यादगार। क्या मिस्टर एल, आशा है कि आपके काम में विघ्न नहीं डाल रही हूँ, पर टीवी पर अभी एक रिपोर्ट आप जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है पर्ल, वैसे भी मेरा काम खत्म हो चला है। क्या है? चैनल 8 का समाचार देखिए। सेंटिनल एवेन्यू में कॉमर्स बैंक पर उनकी टीवी टीम खड़ी है। कोई सुपर महारथी सुपरमैन की हालत पतली किए हुए है। क्या? और यही नहीं, यह मेटालो यह भी कहता है कि सुपरमैन एलियन जीव है और मेटालो के पास उसको मार डालने की कोई वस्तु है। सुपरमैन को मारने? नहीं, यह नहीं चलेगा। मैंने सुपरमैन को वादा किया है कि मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा, और लेक्स लूथर अपना वादा जरूर निभाता है। सुपरमैन, सुपरमैन! मिस लेन, जल्दी भागिए यहाँ से। यह बिल्डिंग दोनों की लड़ाई में बुरी तरह टूट गई है और अब गिरने वाली है। जल्दी! सुपरमैन! 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 मैं विजयी हुआ, वो मुझसे हार गया। नहीं, क्रिप्टोनाइट या यूरेनियम, यह लड़ाई अभी भी जारी है। दयनीय, इतना भी नहीं कि हार मान लो। तुम मृत्यु घाट की बातें तो करते हो मेटालो, पर अब तक बस बातें ही की है। दिखाता हूँ तुमको। क्रिप्टोनाइट से मिली पैनी दृष्टि तो मेरी शक्ति का छोटा सा अंश है। क्रिप्टोनाइट के रेडिएशन से तुम्हारे एलियन सेल में से सोलर रेडिएशन नष्ट हो गया और वह तुम्हारी शक्तियों के स्रोत को ही मिट्टी में मिला रहा है, और उसकी जगह एक काली मृत्यु तुम्हारा नाश करेगी। भयानक पीड़ा, ऐसी पीड़ा तो कभी नहीं हुई। सुपरमैन, क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अब खेल खत्म करो। माना कि जिंदगी रंगीन थी तेरी, पर वह अब इतिहास है। मेरे अंग गीली मिट्टी जैसे ढीले पड़ गए हैं। मेरा हृदय एक टाइम बॉम्ब की तरह धड़क रहा है। मेरे पुनर्जन्म के बाद मैं बेमकसद इधर उधर घूम रहा था, और फिर मैंने जाना कि मेरे निर्माता ने सही कहा था कि मैं संसार का सम्राट बनने की ताकत रखता हूँ, और तुम्हें मारकर मैं अपनी ताकत का सबूत दूंगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं हार नहीं मान सकता, कभी नहीं। नहीं, और तुम्हारे बाद मेरा रास्ता साफ है, फिर डर कैसा? अरे हैं? वो गया? सुपरमैन! लोइस, क्या हुआ? मेटालो कहाँ है? पता नहीं, पल भर में सब हो गया। वह तुम्हारे ऊपर था और फिर एक काली छाया सी प्रकट हुई और वह ओझल हो गया। पर सुपरमैन, उसने कहा तुम एलियन हो। क्या ये? हाँ, ये सच है लोइस। मैं पृथ्वी पर बड़ा जरूर हुआ हूँ, पर मेरा जन्म स्थान क्रिप्टन नामक एक नक्षत्र है। तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। इतने दिन तुमने हम लोगों से ये छुपाए क्यों सुपरमैन? मैं नहीं, मुझे तो यह सत्य कुछ हफ्तों पहले ही मालूम हुआ। मैं तुमको सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर सही वक्त आने दो एलिस। तुम मेटालो के विषय में अभी भी चिंतित हो? अगर वो वापस आया
उसके आने से ज़्यादा डर मुझे अपने सीने में बंद क्रिप्टॉन का है। क्रिप्टोनाइट के विषय में उसने ठीक बताया। क्रिप्टोनाइट के प्रभाव से मेरी मृत्यु निश्चित है। सारे क्रिप्टनवासी उससे नष्ट हो गए हैं। किसी को क्रिप्टोनाइट चाहिए, इसलिए मटेलो अचानक गायब हो गया और मुझे मालूम है कि वह कौन है। सुपरमैन की विशेष शक्तियां, हीट दृष्टि। सुपरमैन की हीट दृष्टि सबसे खतरनाक और महान गुण है। वह अपनी आंखों से तेज गर्मी की किरणें दौड़ा सकता है। यह हीट किरणें अपने रास्ते के हर एक पदार्थ, धातु, पत्थर या लकड़ी को पिघला देती है। केवल सुपरमैन की त्वचा इससे अभेद है। हीट दृष्टि के अलावा सुपरमैन की आंखें इतनी पहुंची हुई है कि वह 100 मीटर दूर से अखबार पढ़ सकती हैं, या उनका प्रोग्राम बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को देखने माइक्रोस्कोप की तरह कर लेते हैं। यही नहीं, लेड को छोड़कर उसकी एक्सरे दृष्टि कुछ भी देख लेती है। इससे बिल्डिंग के अंदर की गतिविधियां वह बाहर से ही देख लेता है और किताब भी बिना खोले पढ़ लेता है। उसके कान इतने तेज हैं कि वह दुनिया की किसी भी कोने में भिन्नाती हुई मक्खी को सुन सकता है। उसकी सुपर सांस भी ठंडी होकर एक फूंक में पानी को बर्फ बना देती है। सुपर ताकत। सुपरमैन की ताकत को नापा तो नहीं गया, पर वह संसार के अति शक्तिमान जीवों में गिना जाता है। वह अपने हाथों से पर्वत उठा लेता है और स्टील को ऐसे मोड़ देता है जैसे साधारण आदमी कागज। वह अंतरिक्ष में बम्बार्ड क्रिकेट बॉल फेंक सकता है, या वह केवल अपने हाथों से बहुमंजिली इमारत को चूर चूर कर सकता है। अमरता। सुपरमैन हर प्रकार के दर्द से ऊपर है। उसकी त्वचा स्टील के समान कड़ी और बुलेट या मिसाइल भी उसे भेद नहीं सकते। वह अंतरिक्ष की कड़ी ठंड और सूर्य की तेज गर्मी को सहन कर सकता है। बस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके नक्षत्र क्रिप्टॉन से टूटे हुए टुकड़े हैं, जिन्हें क्रिप्टोनाइट कहते हैं। इन टुकड़ों का रेडिएशन मानव के लिए कुछ भी नहीं, पर सुपरमैन के लिए घातक है। उड़ान। सुपरमैन का सबसे बड़ा गुण उसकी उड़ने की क्षमता है। वह बुलेट से भी तेज और हवाई जहाज और जेट से भी अधिक गतिवान है। यही नहीं, वह धरती से दूर अंतरिक्ष में उड़ सकता है। यद्यपि वह अंतरिक्ष में सांस नहीं ले सकता, तो भी वह कई दिनों तक सांस रोक सकता है। इस गुण ने उसे समुद्र की तल की गहराइयों में लंबे गोते लगाने की शक्ति दी है।